कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर पाए। ऐसे उनको विषय में भला क्या बांधा जा सकता है, लेकिन अनुकर्मणिका में विषय है आइए शिव को अपना गुरु बनाए। करनाल के इस पावन धरती पर आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि मुझको आने का अवसर मिला। ये जो आयोजन हो रहा है, यह जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हमारे आपके घरों में सदियों से होती आई है, कई हजार वर्षों से होती आई है, और जिनके बारे में बहुत पहले से हमको आपको पता है कि वो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। इस शिव गुरु महोत्सव में शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा होती है। ये आयोजन इसी के निमित्त किया जाता है। शिव गुरु महोत्सव में शिव के गुरु स्वरूप की बात होती है। इस मंच में कोई गुरु नहीं होता, कोई उपदेश नहीं दिया जाता, कोई प्रवचन नहीं होता। हम लोग बातें करते हैं उस शिव की जो गुरु हैं, जिनके बारे में करीब करीब 4-5 हजार साल से किताबें कह रही हैं कि वो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। यह बात कोई नई नहीं है कि शिव गुरु है। कोई ऐसा नहीं है कि नया नया शुरू हुआ है कि शिव गुरु है। ये बात बड़ी पुरानी है, लोग जानते भी हैं। हम लोगों के की ओर अगर आप जाएंगे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में, वहां लोग बताएंगे कि शिव तो गुरु हैं ही, लोगों को पता है कि शिव गुरु है। इसलिए ये बात कोई नई नहीं है कि शिव गुरु है। लेकिन शिव को अपना गुरु मानने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। शिव को अपना गुरु बनाने का, वो जगत गुरु हैं, वो गुरुओं के गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं। ये सबको पता है, किताबें बोलती हैं, साधु बोलते हैं, मनीषी बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। लेकिन उस शिव को अपना, उसको भगवान मानने की परंपरा तो है, खूब है, बड़ी व्याप्ति है इसकी। लेकिन शिव को अपना गुरु मानने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ भारत के इतिहास में, कभी नहीं शुरू हुआ। अब ये बात कही जा रही है और आपको प्रोफेसर साहब बता भी रहे थे कि जिसने इस काम को शुरू किया, मैंने शुरू किया था इस काम को कहना कि आप करें, शिव को अपना गुरु बनाएं। मुझको भी नहीं पता था कि शिव गुरु है। मैं तो लोगों से भी मैंने नहीं सुना था कि शिव गुरु है। मुझको तो कोई जानकारी नहीं थी। मैं जब विद्यार्थी था तो स्मशान वगैरह की साधना करता था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो 15 साल के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया था, बस ख्याल आया था और कुछ नहीं। मुझको कोई सूचना नहीं थी कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता था। ख्याल आया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। मेरे मन में ख्याल आया था रात के 2 बजे स्मशान में, बिहार का एक स्मशान है, जिला है आरा, भोजपुर, वहीं स्मशान में बैठा था। मैं कानून का उन दिनों विद्यार्थी था कि गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं है। और मैंने सुना था कि भगवान शिव को कहते हैं भारत के आध्यात्म में, मैंने सुन रखा था। अब तो व्याख्या कर दूंगा, लेकिन उस समय मैंने केवल सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, या फिर भगवान का नाम शिव है।
तो ये सोच के कि गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं है, भगवान शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। शिव को मैंने गुरु तो मान लिया, लेकिन कोई विश्वास मुझको नहीं था, क्योंकि दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, तो फिर वो गुरु का काम कैसे करेगा। लेकिन मेरे साथ लाचारी थी, बहुत 15 साल बर्बाद किए थे मैंने सोचा कि चलो शिव को ही गुरु मान लेते हैं, अब तो कोई उपाय भी नहीं है। और गुरु बनाया था मैंने एक काम के लिए। हर एक आदमी किसी न किसी काम के लिए भगवान के पास जाता है, गुरु के पास जाता है। मैं भी गया था एक काम के लिए। वो काम था कि मैं गुरु से चमत्कार सीखना चाहता था, जादू टोना सीखना चाहता था, और कुछ नहीं। लौकिक परेशानी मुझको कुछ नहीं थी। मेरे बाप 1952 में डिप्टी कलेक्टर हुए थे, मैं 1975 में डिप्टी कलेक्टर हुआ, इसलिए लौकिक परेशानी कुछ नहीं थी। लेकिन एक चाहत थी, एक शौक था कि चमत्कार सीखेंगे, जादू टोना सीखेंगे, क्या चीज है ये। और इसलिए मैंने शिव को गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाने के 8 वर्षों तक मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया, चुप रह गया। मुझको लगता था फालतू बात है, न शरीर में है, न बोलेगा, न दिखता है, कुछ है नहीं। तो फिर दूसरों को बोलने से कि हम महादेव के चेला हैं, शिव मेरे गुरु हैं, लोग हंसेगा। मैं 8 साल तक चुप रह गया, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा। 8 साल में मुझको लग गया कि ये गुरु है। मुझको पता नहीं था कि ये गुरु है, लेकिन मुझको लग गया परिणाम से, नतीजों से, कि ये गुरु है। इसी बीच में मैं बिहार सरकार में आ गया, और उस समय मैं मधेपुरा जिला है बिहार का, वहीं पर मजिस्ट्रेट था। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया तो वहां जिला स्कूल में मैं पढ़ता था। स्कूल में मेरे फादर वहां एसडीओ थे, तो मैं पढ़ता था। तो स्मशान रात में जाता था। मैंने कहा बचपन में मैं स्मशान जाता था, स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में भी पढ़ता था, तो कुछ दिनों तक स्मशान जाता था। तो स्मशान के मेरे साथी मुझसे मिलने आए कि वही लड़का है जो यहाँ स्मशान साधता था, वही मजिस्ट्रेट हो गया है, वो मिलने आए। हमने उन लोगों से पूछा कि अभी भी आप लोग स्मशान जाते हैं? उन लोगों ने कहा जी जाते हैं। हम कहा 40 साल से बेकार स्मशान जा रहे हैं, शिव को गुरु बनाइए। पहली बार 9 सितंबर 1982 को मैंने एक आदमी को कहा, बाद में वो बिहार राज्य के माननीय मंत्री भी हुए, उनको कहा कि आप शिव को गुरु मानिए, आप स्मशान जाना छोड़ दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा मैथिली में, वहां की बोली में मुझको नहीं आती, हाकिम जाने छी महादेव गुरु छठी। उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु है। हमने कहा कि हमने तो किसी को कहा ही नहीं कि शिव को मैंने गुरु माना है, आपको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है? बोले किताब में लिखा हुआ है, सब लोग जानता है कि शिव गुरु है, आप कैसे नहीं जानते हैं? और उसी दिन से ये बात चली कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए। 9 सितंबर 1982 से ही ये बात शुरू हुई कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए। मैंने पहली बार इस बात को एक आदमी से कहा था, वो तारीख थी 9 सितंबर 1982, अपने ऑफिस के चैम्बर में। बात चली तो चली। मेरे कहने का मानी हुआ, मेरे कहने का अर्थ हुआ कि मैंने किताबें पढ़ के या किसी से सुन के शिव को गुरु नहीं बनाया। मैंने शिव को गुरु बनाया अपने मन से कि गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और भगवान मैंने सुना था शिव को कहते हैं, इसलिए शिव को मैंने गुरु मान लिया। और बनाया था तो 2-3 शर्तें हमने रखी थी। आदमी शर्त कब बनाता है? जब उसको धोखा मिलता है। जब आपको कहीं धोखा किसी काम में मिलेगा ना, तो शर्त बना लीजिए, वो काम नहीं करेंगे। तो मैंने भी शर्त बनाई थी शिव को गुरु मानने के बाद कि आसमान से उतरिएगा, जैसा फोटो में दिखते हैं आप, हम आपसे कुछ सीखे उठेंगे नहीं। दूसरी शर्त मैंने बनाई थी कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, तब भी आपको हम गुरु नहीं मानेंगे, आपसे कुछ सीखे उठेंगे नहीं।
और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि 15 साल से जितनी साधना जितने मंत्र मैं जप रहा था अभी के बाद नहीं जपूंगा। आप बोलिएगा तब जपेंगे, आप बताइएगा तब जपेंगे। यही तो हम जानते ही थे कि ना बोलेगा ना दिखता ही नहीं तो बोलेगा कहां से। आप कहिएगा तब हम करेंगे। अब हम शर्त बना लिए हैं कि आप बोलिएगा तब हम करेंगे। आदत 15 साल की खेल रही है, आदत जो पड़ गई है आपको तो आपको ठेलेगी। लाख आप क्रिया खा लीजिए, कसम खा लीजिए, वो ठेल रही है। मैं बैठ के रोता था कि साला कहाँ फंस गया मैं, इस शिव को गुरु मान के तो मैं फंस गया। तो मैं बैठ के रोता था। लेकिन एक बात कहूं आपसे, अगर शिव के लिए शिव के पास आप रो सकते हैं तो आसमान फट सकता है। अमूमन हम लोग शिव के लिए या भगवान के पास या देवताओं के पास अपने लिए रोते हैं, लेकिन शिव के लिए कोई शिव के सामने रोए तो आसमान फट सकता है। धरती अपनी जगह